औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप हैं मेरे पास इंटर पार्ट 1 के बच्चे और मैं हूँ आपका टीचर एम ए रज़ा। बेटा जी आज हम कर रहे हैं इक्तिबास की तशरीह। पैटर्न उसका क्या होगा? बेटा जी ये 15 नंबर का सवाल है और 15 में से 15 नंबर ही आप ले सकते हैं। पहले नंबर पे आपने इबारत को गौर से पढ़ा और ये बता दिया कि सबक का उन्वान क्या है, 1 नंबर मिलेगा। और दूसरे नंबर पे आपने ये बता दिया कि इसका मुसन्निफ कौन है, तो 1 नंबर और मिल गया। फिर आप लिखते हैं सियाको सबाक। सियाको सबाक जो है वो कितने होने चाहिए? ये 12 से 15 लाइंस का अगर होगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। खास तौर पे आज जो समझाने लगा हूं वो है तशरीह करने का तरीका। बेटा तशरीह जो इंटर में इक्तिबास की आप करेंगे वो 2 से 2.5 पेज करेंगे और इसमें आप कोटेशन दर्ज करेंगे, हवाला जात जो है वो लिखेंगे मार्कर से। वो मैं हवाला जात आपके सामने आज रख रहा हूं। और टॉपिक कौन सा है? हमारा दूसरा चैप्टर है अपनी मदद आप। जब आप तशरीह करें तो ये वाले कोटेशन दर्ज करने की कोशिश करें। आप हर पेज पे एक कोटेशन दर्ज करें, बड़ी अच्छी रहेगी। पहले नंबर पे रंज के बगैर गंज नहीं, यानी कि इसके मुसन्निफ ने मेहनत की और फिर उसको खजाना मिला, यानी कि तरक्की हुई, ये एक कौल है। दूसरे नंबर पे जिंदगी की राह में जो तलखियां सहते नहीं, नाम उनके दहर में जिंदा कभी रहते नहीं। 3 नंबर पे मेहनतकार अल्लाह का दोस्त है, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मार्कर से लिखेंगे। 4 नंबर पे खुशकिस्मती मेहनत की औलाद है, ये कौल है। बेटा 5 नंबर पे शेर है, हर शख्स जो किरदार अदा अपना करेगा, फिर दोस्त के सांचे में ये संसार ढलेगा। 6 नंबर पे जहां में जिन्हें काम से काम है, उन्हें काम में लुत्फो आराम है। बेटा जी ये मैंने आपके सामने 6 पॉइंट लिखे, आप लोग 3 भी याद कर लेंगे तो आपकी तशरीह बहुत अच्छी हो जाएगी। अपने टीचर एम ए रज़ा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।